आप देख रहे हैं फानूस टीवी। आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर एमएल शर्मा का बड़ा दावा, हिमालय क्षेत्र में आ सकता है बड़ा भूकंप, जर्जर बिल्डिंगों में हो सकती है बड़ी जनहानि। वार्निंग सिस्टम ने उड़ाए वैज्ञानिकों के होश, वैज्ञानिकों ने किया वार्निंग सिस्टम का आविष्कार। देश की प्रसिद्ध आईआईटी रुड़की के हेड प्रोफेसर एमएल शर्मा ने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि हिमालय क्षेत्र में जल्द ही आने वाले भूकंप से बड़ी जनहानि हो सकती है और भूकंप से होने वाली जनहानि को कैसे रोका जा सकता है और कैसे बचा जा सकता है, इसका हल भी आईआईटी रुड़की ने ढूंढ निकाला है। आईआईटी की रुड़की के वैज्ञानिकों ने भूकंप वार्निंग सिस्टम का आविष्कार किया, जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि भूकंप कब और कितनी तीव्रता का आने वाला है। इससे पहले ही वार्निंग सिस्टम अपने अलार्म के द्वारा हम सबको चेता सकते हैं, ताकि सब लोग पहले से सतर्क हो जाएं और बिल्डिंगों को छोड़कर खाली कर मैदान तक पहुंच सके। वहीं उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों की बिल्डिंगें जर्जर हालत में हैं, जिनमें यह सिस्टम लगाना बहुत जरूरी है। ऐसे में 7 से 8 घंटे पढ़ने वाले छात्र छात्राएं अपने वाले भूकंप की वजह से जनहानि का शिकार हो सकते हैं। उससे पहले हमें हिमालय क्षेत्र में लगे अर्ली वार्निंग सिस्टम ने बड़ी तबाही मचाने वाले भूकंप से हमें आगाह किया है, जिसके बाद हमारे बड़े वैज्ञानिकों ने हमें सतर्क रहने और ऐसे सिस्टम तैयार करने की सलाह दी है कि जिससे पहले से ही हम लोग आगाह हो सकें। वही हमारे द्वारा ऐसे सिस्टम का आविष्कार किया गया है, जिसकी मदद से हम आने वाले बड़े भूकंप से सतर्क करेंगे। पहले तो मैं उत्तराखंड गवर्नमेंट को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उत्तराखंड स्टेट हमारा पूरे भारत में फर्स्ट है अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने के लिए। ये सिस्टम 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने लगाया था, जिसको 2 साल के बाद उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अडॉप्ट कर लिया था। हमने बहुत सारी अर्थक्वेक वार्निंग उससे दी है। मैं उदाहरण के तौर पर अभी जो नेपाल अर्थक्वेक आया था, उस नेपाल अर्थक्वेक में देहरादून में रात को 45 सेकंड पहले आपके मोबाइल पर जो भूदेव आपका जो एक ऐप है, मोबाइल ऐप है, करीब 20,000 लोगों ने उसको डाउनलोड कर रखा है, उस पर 40 सेकंड पहले बीप आ गया था और लोग अपने घरों से बाहर आ गए थे। 40 सेकंड का मतलब है कि 40 सेकंड पहले, वाइब्रेशन से 40 सेकंड पहले जब वो बाहर आ गए, उसके बाद मकानों में थरथराहट शुरू हुई और ये काफ़ी अच्छा हमारा एक सक्सेस स्टोरी थी अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए। तो क्या जिस तरीके से आप चाहिए हमको अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम उत्तराखंड में काम कर रहा है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। उत्तराखंड में जितने प्राइमरी स्कूल हैं, सेकेंडरी स्कूल हैं, उन सब की बिल्डिंग्स इतनी अच्छी नहीं है कि वो भूकंप को झेल सके। अगर उन 8 घंटों में जिसमें बच्चे हमारे स्कूल्स में रहते हैं, अगर उसमें अर्थक्वेक आ गया और बिल्डिंग को कुछ नुकसान हुआ, तो ना तो सरकार, ना हमारे वैज्ञानिक कोई भी उसका जवाब नहीं दे पाएगा कि इतने दिनों से हमें पता था कि अर्थक्वेक आएगा, इतने दिनों से हमें पता था कि अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम भी है, इतने दिनों से हमको पता था कि वो उत्तराखंड में सक्सेस स्टोरीज दे चुके हैं, तो क्यों नहीं हमने सारे स्कूल्स में एक एक ऑन साइट वार्निंग सिस्टम लगाया। ऑन साइट वार्निंग सिस्टम का मतलब होता है कि प्राइमरी वेव्स को देखकर वो वार्निंग दे देता है, उसके कुछ सेकंड के बाद डैमेजिंग वेव्स जो एस वेव्स होती हैं वो आती हैं, इतनी देर में हमारे बच्चे स्कूल से बाहर आ जाएंगे। तो मेरी एक स्ट्रॉन्ग सजेशन ये है कि हमको उत्तराखंड में अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम्स रीजनल हमने लगाया हुआ है, स्कूल्स में ऑन साइट वार्निंग सिस्टम लगा देने चाहिए, ताकि हम देश की इस धरोहर का जो बच्चे हैं, इनकी हम भूकंप से रक्षा कर सकें। उत्तराखंड सेस्मिक जोन 4 और 5 में आता है और यहाँ बिल्डिंग्स की जर्जर हालत है बहुत ज़्यादा और वो बहुत वल्नरेबल है। लेकिन ये पूरे हिमालयाज के लिए है। पूरे हिमालयाज में हमें जान माल की हानि को बचाने के लिए अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाना चाहिए। मैं गवर्नमेंट से उनकी बड़ाई करूंगा, उनका शुक्रिया करूंगा कि गवर्नमेंट ने कुछ रेट्रोफिटिंग स्कीम्स लगाई है कि जो हमारी पुरानी बिल्डिंग्स है उनको रेट्रोफिट करना चाहिए। कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम भी चल रहा है कि आपको अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ें अपनानी चाहिए हिमालय रीजन में, लेकिन वो एक बहुत दूरगामी चीज़ें हैं, वो धीरे धीरे होंगी। अभी तो क्योंकि बहुत सारे वैज्ञानिक शोध ये बताते हैं कि कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो कम से कम हम जान की
तो प्रवाह कर सकते हैं और अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा सकते हैं। क्या हिमालय क्षेत्र रेड जोन में आता है? रेड जोन तो नहीं, हम इसको सरकारी तौर से हमने सेस्मिक जोन 5 बना रखी है और सारा हिमालय सेस्मिक जोन 4 और 5 में आता है, जो कि सबसे ज़्यादा भयावह है। और इसमें जो भूकंप की जो तीव्रता है वो तीव्रता इंटेंसिटी बता रहा हूँ मैं, मैग्नीट्यूड नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि लोगों को मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी में अंतर नहीं मालूम होता है। तीव्रता, भूकंप की जो इंटेंसिटी है वो 8 से लेकर 9 तक आ सकती है और ये किसी भी मैग्नीट्यूड के लिए हो सकता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड से जितनी एनर्जी रिलीज होती है, जितने हम पास होंगे उतनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। जैसे 6 मैग्नीट्यूड में अगर हम 10 किलोमीटर के अंदर अंदर है तो करीब 6-7 की इंटेंसिटी होती है। अगर 8 मैग्नीट्यूड है तो यही इंटेंसिटी बढ़कर 8 और 9 हो जाती है। तो भूकंप में मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी अलग होता है। तो मैं खाली इंटेंसिटी की बात कर रहा हूँ कि इन जोन्स में 8 या 9 की इंटेंसिटी आ सकती है, जिसमें घर टूट सकते हैं, जान की हानि हो सकती है। इसलिए ऐसा नहीं है कि अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए नहीं है, सारे मेट्रोज में लगाने जरूरी है, सारे हॉस्पिटल्स में लगाने जरूरी है। तो ये वहाँ कुछ जगह लगे हुए हैं, कुछ जगह नहीं लगे हुए हैं। हमें जल्दी से जल्दी इनको अपनाना चाहिए। तो क्या ऐसा कोई रिलेवेंस नहीं है, भूकंप कभी भी आ सकता है। जो मौसम से प्रभाव पड़ता है वो अर्थ की सरफेस पर पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये 20 मीटर 30 मीटर तक ये प्रभाव छोड़ती है ये चीज़ें, लेकिन जो भूकंप की उत्पत्ति है वो 20 किलोमीटर